क्वेश्चन बना ही लिया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज जो होगा ना, उसके बाद जब हम होमवर्क देंगे आपको तो ठीक रहेगा, दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन बनाइए आप लोग। और क्वेश्चन ये है, इस लिखा है जिंक लिखा है, और यहाँ पे जिंक +2 लिखा है, यहाँ पे सॉल्ट प्लीज दिया है, और इधर लिखा है आपका एसिटिक एसिड लिख दिया है। सर ये वाला हो चुका है सर। ये अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो रुको तो सही। मुझे पता है आपका बफर सॉल्यूशन वाला हुआ है, अभी मैं सिर्फ एसिटिक एसिड दिया हूँ। इधर मैंने हाइड्रोजन गैस लिखा है, और इधर आपका प्लेटिनम है। इसमें लिखा है के दिया हुआ है 10⁻⁵, और इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है तुम्हारा 10⁻³ m, ये गिवन है। पार्शियल प्रेशर H2 गिवन है 1 atm, और यहाँ पे आपका E0 ऑफ जिंक से जिंक +2 गिवन है 0.8 वोल्ट गिवन है। तो पूछ रहा है फाइंड ई सेल, मतलब आप सेल रिएक्शन लिखिए, फाइंड ई सेल। E0 दिया हुआ है, और जिंक जिंक 2+ के वगैरह दिया हुआ है, तो आपको बताना है ई सेल कितना होगा। सोचेंगे एक बार, आप लोग सोचिए, सोचेंगे आ जाएगा आंसर, कोई बड़ा चीज तो है नहीं, समझने वाली बात है, समझना है और क्वेश्चन को बनाना है। तो बताइए क्या होगा आंसर इसका। कर रहे हैं सर। देखो CH3COH आपको H+ देगा, वो H+ निकलेगा तभी जाकर आपका काम होगा, क्योंकि ये रिएक्शन H+ से H2 वाला है, H+2 H2 वाला है। ये रिएक्शन कौन सा है, H+ से H2 वाला है ना। देखो MCT है आपका, जेई मेन पैटर्न का है, तो ऐसा टफ क्वेश्चन आएगा नहीं, वो सिंपल आएगा, क्योंकि जेई मेन के लिए है नहीं है। जेई मेन में आयनिक इक्विलिब्रियम को मिला के क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो जेई मेन के लिए नहीं है। ये जेई एडवांस में आ सकता है, पॉसिबल है, और आपके मॉडल का कुछ क्वेश्चन है जहां से आपको बनाने को मिलता है। तो रिएक्शन है यहाँ पे, एक रिएक्शन है जिंक से जिंक +2, और एक रिएक्शन है H+ से H2। तो CH3COH के हेल्प से आपको क्या निकालना होगा, H+ कंसंट्रेशन निकालना होगा, और जैसे ही H+ कंसंट्रेशन मिल जाएगा आप ई सेल फाइंड कर पाओगे। ठीक है, चलिए करिए तो एक बार। कर रहे हैं सर, बताओ। हाँ, सर Zn+2 का 1 ले लें। Zn+2 का कंसंट्रेशन दे देता हूँ मैं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, छूट गया ये, 0.1 मोल है। जिंक +2 का 0.1 मोल, वो क्वेश्चन में गिवन रहता भी है, वो टेंशन नहीं रहेगा आपको। तो ये पहले आप एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग आगे की बात कर लेंगे। एक हेडिंग और पढ़ाना है इसमें, तो एक हेडिंग के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, गैल्वेनिक सेल कंप्लीट हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, आधे घंटे से 45 मिनट लगेगा, जिसके बेसिस पे हम पूरा गैल्वेनिक सेल कंप्लीट कर रहे होंगे, और साथ ही साथ हम आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी शुरू कर देंगे। चाहोगे तो आप एक क्लास ऑर्गेनिक पढ़ना चाहोगे तो ऑर्गेनिक पढ़ लेना, जैसी आपकी मर्जी होगी वैसा, क्योंकि सिलेबस आपका होगा है। सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा दीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल शुरू कर लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल शुरू करना भी था तो वो कर लेंगे हम। यस। 0.59। देख लेते हैं, 0.59 आ रहा है आंसर, और लोग एक बार वेरीफाई कर लें, और लोगों का अगर 0.59 ही आ रहा है तो आंसर सही ही है। और ऐसे तो मैं बताऊंगा ही, क्योंकि मैंने डेटा रैंडम लिखा है, तो रैंडम डेटा में आंसर याद रहता नहीं है, कुछ भी मन में आया वो लिख दिए। तो सीक्वेंस एक है क्वेश्चन का अपना, 0.89। दो आंसर आ रहा है, एक 0.59 आ रहा है और एक 0.89 आ रहा है, शायद आप बता रहे हैं। ठीक है, और लोग भी देख लीजिए, और लोग भी देख लीजिए, देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आसान है, आयनिक जैसा क्वेश्चन है, तो टेंशन वाली बात नहीं है।
सर यही 0.2। कितना आ रहा है आंसर? 0 कितना आ रहा है बेटा? चलिए देख, 8.9। 8.9 आ रहा है। मैक्सिमम 2-3 बच्चों का शायद आंसर एक ही आ रहा है। 0.89 देख लेते हैं, देख देखिए एक बार। जिंक +2 और +2 इलेक्ट्रॉन बन गया। ये जिंक सॉलिड है, ये एक्वस है, ये 0.1 मोलर है, ठीक है। अब यहाँ देखो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव H2 गैस। H प्लस का कंसंट्रेशन नहीं पता है ना। इस रिएक्शन को अगर आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा? ये जिंक सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस, जिंक +2 एक्वस प्लस H2 गैस बनेगा। बताइए होगा कि नहीं वैसा? अब आपको क्या करना है, जिंक तो ठीक है, ये 0.1 है और ये 1 ATM भी है। H प्लस कंसंट्रेशन कैसे निकालिएगा? CH3COOH के हेल्प से। ये बनाएगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। आप लोगों को याद होगा H प्लस कंसंट्रेशन होता है √K × C, तो 10⁻⁵ माइनस 10⁻³ ये आ जाएगा 10⁻⁸, और इसका रूट लेंगे ये आ जाएगा 10⁻⁴। बस हो गया, ये 10⁻⁴ मोलर आ गया। अब क्या करिए, ई सेल निकाल लीजिए। तो ई नॉट सेल कितना आएगा? ई नॉट सेल अगर आप निकालिएगा ये आएगा ई नॉट ऑफ जिंक से जिंक +2, बोलिए, और ये आएगा ई नॉट ऑफ H प्लस से H2। तो ये तो 0 होता है बेटा, इसलिए ई नॉट सेल जो आएगा वो 0.8 वोल्ट आएगा। ई नॉट सेल जो आएगा वो 0.8 वोल्ट आएगा। अब ई नॉट सेल तुमको पता हो गया तो फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे ई सेल का। ई सेल इक्वल टू होगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n और log Q होगा। बेटा आपको लिखना चाहिए ई नॉट सेल तो हो गया 0.8 माइनस 0.0591/2 और log में क्या रखिएगा? जिंक +2 कंसंट्रेशन, लॉग में रखिएगा जिंक +2 कंसंट्रेशन, और यहाँ पे लिखिएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाई H प्लस कंसंट्रेशन का स्क्वायर लिखोगे कि नहीं? तो ये कितना आ गया तुम्हारा? 0.8 माइनस 0.0591/2 और लॉग जिंक +2 0.1 पार्शियल 1 और H प्लस कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो 10⁻⁴ का स्क्वायर होगा। ये कितना आ गया? 0.8 माइनस 0.0591/2 और लॉग यहाँ पे आ गया 0.1 और 10⁻⁸, ये 10⁻7 प्लस में आएगा ना? ये आ रहा है क्या? यस सर। 0.8 माइनस प्लस में आएगा, ये तो समझ में भी आता है। ये 0.06/2 कर दीजिए, इंटू 7 हो गया ये, तो 0.8 माइनस 0.03 इंटू 7 हो गया। इस तरह से ये 0.8 माइनस 0.21 हो जाएगा, ये 0.59 वोल्ट आएगा। अब तो उसका सही आंसर आ रहा था, 0.59 वोल्ट आएगा। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करें तो गलती नहीं होगा। देखो पैटर्न एक ही है और क्वेश्चन का आंसर भी एक ही तरह से निकल रहा है, तो दिक्कत कहाँ है? कहीं दिक्कत नहीं है, फिर दिक्कत कहीं नहीं है ना फिर। चलो अगला एग्जाम्पल, एक लास्ट एग्जाम्पल देखें, उसके बाद हम एक अगले हेडिंग पे आ जाएंगे जिसमें आपको हम सिखाएंगे कि जो एडवांस के पैटर्न पे वो क्वेश्चन बनता है। इधर हाल फिलहाल में तो आ भी नहीं रहा है, जेईई मेंस में कभी नहीं आएगा, ये इसकी गारंटी मैं दूंगा आपको। एक एग्जाम्पल आपके सामने और लिख रहा हूँ, जैसे देखो जिंक वाला ही ले लेते हैं। जिंक से जिंक +2 है और ये 0.01 मोलर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज है और यहाँ पे लिखा है CH3COONA लिखा है, और इधर आपका H2 गैस लिखा है और इधर आपका प्लेटिनम लिखा है, और इसका कंसंट्रेशन दिया है 10⁻⁻² मोलर, और K ऑफ एसिटिक एसिड दिया है, K ऑफ एसिटिक एसिड दिया है
आपका 10 पावर माइनस 5, ये गिवन है आपका, इतना गिवन है, तो आपको बताना है। और साथ में यहाँ पे ई नॉट सेल दे देता हूँ मैं, ये 0.8 वोल्ट दिया ई नॉट सेल। तो फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड ई सेल, और यहाँ पे पार्शियल प्लेस टू 2 एटीएम लेना, 2 एटीएम। इसको करो तो एक बार ये कर पाइएगा। ये सॉल्ट दिया हुआ है, सॉल्ट से जाना होगा। तो देखो क्वेश्चन सब एक ही तरह का है, कभी वो सॉल्ट दे देगा, कभी वो बफर सॉल्यूशन दे देगा, कभी वो वीक एसिड दे देगा, कभी वो स्ट्रॉन्ग एसिड दे देगा, कुछ भी देकर आपसे पूछेगा। तो आप क्वेश्चन बनाने के लिए पूरा कैपेबल है। कभी कभी क्या करेगा, बहुत दिमाग लगा तो NaCl लिख देगा। NaCl का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तो H प्लस कंसंट्रेशन कितना हो गया, न्यूट्रल हो जाएगा। H प्लस कंसंट्रेशन 10 के पावर -7 हो जाएगा। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये H प्लस देगा आपको, ये वाला पार्ट जो है ना H प्लस देगा। तो H प्लस से H2, तो H प्लस यहाँ से निकालोगे तभी ना आएगा आंसर, H प्लस यहाँ से निकालना पड़ेगा। और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आपने पढ़ा है ना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। देखो ये इस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो देखो मॉड्यूल में तो 1-2 क्वेश्चन इस पे दिया है, और उसके बाद HLP में दिया है। ये अगर आप हाई लेवल प्रॉब्लम्स में जाओगे तो आपको इसके क्वेश्चन ज्यादा दिखाई देंगे, जो मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ। हाई लेवल प्रॉब्लम में मिलेगा, ऐसे तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, चलो इसको बनाओ, बनाओ, 1 मिनट टाइम लो, बनाइए इसको। बताइए, क्या आंसर आ रहा है बताइए। पॉइंट 341 0.341 देख लेते हैं, एक बार मिला लेते हैं, और लोग देख लीजिए। 0.341 एक आंसर आ रहा है। 0.314 एक आंसर आ रहा है। क्या ये आंसर सही है? 41 सर 0.3, 41 हाँ 0.341, यस। दो बच्चों का आगे, वरुण का भी आंसर यही है। मैक्सिमम बच्चों का आंसर 0.41, 0.341 आ रहा है। ठीक है, और कुछ लोग देखना चाहते हैं? चलिए तो ठीक है, 0.341 सही होगा। चलिए मिलाते हैं। देखो ये सॉल्ट दिया है ना, तो सॉल्ट के लिए H प्लस निकालने के लिए ये सॉल्ट कैसा है पहले तो ये समझिए। और वो फॉर्मूला बताया हुआ है, उसी फॉर्मूला को लगा के बना लीजिए तो सही से बन भी जाएगा। CH3COONA ये कैसा सॉल्ट है? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस यस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है।
अब खुद देखो, अगर ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो पीएच निकाल लो। पीएच कितना आएगा 7 प्लस 7 और माइनस होता है कि प्लस होता है? प्लस प्लस होता। पीके प्लस लॉग सी बाई, यही सही रहेगा आपके लिए। तो पीएच आ गया आपका 7 प्लस पीके प्लस लॉग सी बाई 2। तो पीके तो तुम्हारा क्वेश्चन देख लीजिए, 5 ना, क्वेश्चन 5 माइनस 2 बाई 2, तो 7 प्लस 3 बाई 2, ये तुम्हारा हो जाएगा 8.5। यही बोल रहे हो बेटा आप? जी सर। 8.5 पीएच। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में ये दिक्कत होगा कि यहाँ पे H प्लस निकालोगे, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा और मेहनत भी लगेगा। नहीं निकालते H प्लस, पीएच में लॉग आ ही रहा है उधर भी। कोशिश करेंगे कि उसको H प्लस को पीएच में बदल के बना ले, तो इसको मत बदलो, छोड़ दो, इसको पीएच में रहने दो। अब देखो, अब आप लिखो इस रिएक्शन क्या है ये। अब इसको पहले रिएक्शन लिखो। तो रिएक्शन है जिंक से जिंक प्लस 2 और साथ में है 2 इलेक्ट्रॉन और 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है H2 गैस। तो रिएक्शन क्या बनेगा बताओ? तो रिएक्शन बना जिंक सॉलिड है प्लस 2H प्लस है, ये जिंक प्लस 2 है और प्लस में क्या है H2 है। अब देखो जिंक प्लस 2 तो तुम्हारा दिया है 0.01 मोलर, ये दिया है 2 ATM और H प्लस कंसंट्रेशन निकाला है, पीएच दिया है 8.5। हम H प्लस नहीं निकाल रहे, सोच रहे हैं पीएच से ही काम चल जाए, कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा तो पीएच से काम चला लेंगे। अब इतना मेहनत तो कर नहीं सकते ना यार। तो ये हो गया। अब यहाँ सर हो जाए। ई सेल के लिए ई नॉट सेल तो दिया ही था, 0.8 हो गया, इसको 0.06 बाई 2 लिख लो। लॉग जिंक 2 प्लस कंसर्न 0.01 हो जाएगा, पार्शियल पे H2 2 ATM हो जाएगा और यहाँ पे H प्लस कंसंट्रेशन का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो क्यों नहीं इसको ऐसे लिखा जाए 0.8 माइनस 0.03, ये लॉग ये आ जाएगा 0.01, मतलब 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 और माइनस लॉग H प्लस का स्क्वायर, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 लॉग H प्लस। बोलो तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर। करो 0.8 माइनस 0.03 करो। तो अब देखो लॉग 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा -2 प्लस लॉग 2 है या नहीं, और -2 लॉग H प्लस। देखो तो -2 लॉग H प्लस को माइनस लॉग H प्लस प्लस 2 pH। माइनस प्लस 2 pH हो जाएगा। ये इसे क्या हो, कैलकुलेशन से बच जाओगे, वहां पे H प्लस निकाल के रखोगे तो आपको लेंदी पड़ जाएगा, लॉग का टर्म भी आएगा ना, इसलिए लेंदी पड़ जाएगा आपको। 0.8 माइनस 0.03, अब ये -2 प्लस 0.3 और प्लस 2 इंटू 8.5 ना, प्लस यहाँ पे सॉल्व करो 0.8 माइनस 0.03 -2 प्लस 0.3 माइनस 1.7 और ये 17 में से 1.7 माइनस करो 15.3। 15.3 आएगा। सही बात है। ये 0.8 हो गया माइनस 9 और 15 या 45, 459 आ रहा है। 3 अंक के बाद स्मॉलो है, 0.459 आ गया। सही आंसर आ रहा है आपका 0.341 वोल्ट। तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन बनाना मुझे नहीं लगता कि टफ है, टफ नहीं है। गैल्वेनिक सेल का क्वेश्चन आ गया तो ये आपकी बहुत, आप किस्मत वाले हो कि आपका क्वेश्चन गैल्वेनिक सेल का आ गया, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन गैल्वेनिक सेल का ही आता है। गैल्वेनिक सेल में कितना भी घुमाएगा तो क्वेश्चन का अस्तित्व वही रहता है कि एक कैथोड रिएक्शन होगा, एक एनोड रिएक्शन होगा। कभी कभी H प्लस नहीं देगा, H प्लस के लिए वो सॉल्ट दे देगा, H प्लस के लिए वो बफर सॉल्यूशन दे देगा, H प्लस के लिए वो वीक एसिड दे देगा, H प्लस के लिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड दे देगा। कुछ भी करेगा तो काम तो वही है, काम है कि नहीं? अगर मान लो मुझे पॉलीप्रोटिक वीक एसिड भी दे देगा तो क्या मैं H प्लस निकालने के लिए कैपेबल नहीं हूँ? क्या पॉलीप्रोटिक वीक एसिड का H प्लस मैं निकाल सकता हूँ? बताओ। निकाल सकते हैं सर। तो निकाल सकते हैं। तो कभी कभी H प्लस डायरेक्ट देगा और कभी कभी H प्लस सॉल्ट के फॉर्म में दे देगा, कभी कभी बफर सॉल्यूशन में दे देगा, कभी कभी वीक एसिड में दे देगा, कभी कभी पॉलीप्रोटिक एसिड में दे देगा। कहीं से भी देगा तो H प्लस निकल जाएगा कि निकल जाएगा? बताओ। तो कोई टफ हुआ? गैल्वेनिक सेल कोई टफ है? कितना भी टफ क्वेश्चन करेगा तो इससे ज्यादा क्या करेगा, क्या करेगा उसमें बताओ? क्या कर देगा कि एकदम टफ हो जाएगा?
अरे कुछ ना कुछ तो देगा वो बनाने के लिए, या तो ई सेल देगा, ई नॉट सेल निकलवाएगा, कुछ तो करेगा, कुछ तो ऐसा देगा जहां से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो एक ही फॉर्मूला ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू। जैसे कोई बच्चा क्वेश्चन को जब बनाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत होगा। गैल्वेनिक सेल में तो ऐसे भी बहुत कम दिक्कतें आती है, गैल्वेनिक सेल में ऐसे भी तो बहुत कम दिक्कतें आती हैं। तो आपको दिक्कत नाम मात्र का होगा, मान के चलो नहीं होगा, मान के चलो नहीं होगा। गैल्वेनिक सेल का क्वेश्चन आप बना पाओगे, मुझे पूरा उम्मीद है। बना लोगे, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ। बन जाएगा सर, बन जाएगा। अब चलो इसके बाद हम आगे की थ्योरी पढ़ा रहे हैं। देखो मेंस में नहीं आएगा, एकदम गारंटी नहीं आएगा, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बोर्ड में है नहीं। तो वो टॉपिक जो हम अभी लेकर चलने वाले हैं आपके सामने, वो उसका नाम है मेटल इन सॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, इसीलिए ये पढ़ाया जाता है। मेटल इन सॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा। तो कुछ नहीं है, वो भी कुछ नहीं है, मेहनत नहीं कराएगा आपको, बहुत इजीली आप चीज़ों को सीखेंगे समझेंगे तो क्वेश्चन बनता चला जाएगा। और गैल्वेनिक सेल में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिससे कि आपको बनाने में कोई भी दिक्कत हो जाए, एकदम सिंपल आता है क्वेश्चन। सबसे अच्छी बात है गैल्वेनिक सेल आसान होता है, उसको आप टफ मानिएगा मत, टफ मानने की जरूरत भी नहीं है। आपने देखा कितना आसानी से आप क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगा, एक ही तरह का पैटर्न है सब। आइए देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग देने वाले हैं जो हम लोग, जो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि ये ओनली फॉर जेई एडवांस है, नॉट फॉर मेंस। यहाँ पे लिखिएगा, हेडिंग है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, इसको पढ़ाया जाता है। और एक बार जेई एडवांस में आया हुआ भी है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, एक बार जेई एडवांस में आया हुआ है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए पढ़ाने का मन भी करता है। चलो भाई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आयनिक की फीलिंग दे रहा है, तो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। मेंस के अंदर नहीं बनेगा लेकिन एडवांस के अंदर बनेगा। तो यहाँ पे लिख लेना जेई एडवांस। कुछ दिन पहले तो पिछले साल की जो मॉड्यूल मैंने देखा था रेजोनेंस का, रेजोनेंस ने इसको हटा दिया था अपने मेन वाले बुकलेट से, लेकिन एचएलपी में जब आप जाओगे हाई लेवल प्रॉब्लम्स में, तो वहाँ पे इसकी थ्योरी भी दी हुई है। अब देखना आज जाकर मेन वाले में से हटा दिया गया है कि मेन वाले थ्योरी में पहले था ही मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल को रखते थे, लेकिन मेन वाले थ्योरी से हटाकर अब ये एचएलपी में डाल दिए हैं। एचएलपी में क्वेश्चन भी एचएलपी, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको। आप एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 सब कर लीजिएगा ना, तब भी आपको इसका क्वेश्चन नहीं दिखेगा। एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में दिया है, लेकिन बहुत आसान है, इसको बिना पढ़े भी बना सकता है बच्चा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन एचएलपी में दिखाई देगा हाई लेवल प्रॉब्लम्स में। एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में है जो आपको थोड़ा बहुत इससे महसूस होगा, लेकिन वो आसान है, वो करवा भी देंगे आपको, टेंशन वाली बात नहीं है। चलो अब देखो इसके नाम को समझते हैं, क्या लिखा है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। तो इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये देखो, समझो इसको, इसको समझने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको, बहुत आसानी से चीज़ों को सीखेंगे और समझेंगे। एक मेटल ले लो, एक मेटल मान लो सिल्वर एजीसीएल सॉल्ट ले लो, किसका सॉल्ट ले लो, एजीसीएल, इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, एजीसीएल होता है कि नहीं, बोलो। तो आप क्या लो, मेटल एजी मेटल ले लो, क्या ले लो, एजी मेटल ले लो, और इसके साथ एक इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या ले लो, एजीसीएल, एजीसीएल एक इनसॉल्युबल सॉल्ट ले लो, इनसॉल्युबल सॉल्ट ले लो, इनसॉल्युबल सॉल्ट ले लो, एजीसीएल एक इनसॉल्युबल सॉल्ट ले लो। और उसके साथ उसने क्या कहा, मेटल, मेटल का मतलब सिल्वर, और इनसॉल्युबल सॉल्ट एजीसीएल होता ही है, और उसके साथ एनायन, एनायन का मतलब इसी एजीसीएल का एनायन क्या है, सीएल माइनस, इसी में सीएल माइनस, तो ये है, इसका नाम है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन, ये इसी का नाम है बेटा, कोई बड़ा चीज नहीं था। देखो जैसा मीनिंग वैसा काम, मेटल, देखो मेटल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एजीसीएल, कुछ भी ले सकते हो, एजीसीएल जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहेगा ना कि PbCl2 भी दे सकता है, CaCO3 भी दे सकता है, कुछ भी देगा। तो अगर वो देखो, अगर वो देखो ऐसे समझो, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो आ जाएगा। देखो मेटल का मतलब Ag हो गया, इनसॉल्युबल सॉल्ट का मतलब AgCl हो गया,
और Cl माइनस, इसको बोलेंगे मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। ये देखो अगर Pb का लेगा, यहाँ लेगा PbCl2 और फिर यहाँ लेगा Cl माइनस, यही ना करेगा, और क्या कर लेगा, और कुछ कर लेगा। उसके बाद अगर मान लो बहुत ज़्यादा करेगा, बहुत दिमाग लगाएगा, देखो PbCO3 लेगा, सर Pb लेगा, फिर इसका सॉल्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट मान लो PbCO3 ले लिया, तो ये CO3 2 माइनस, तो S को बोलते हैं मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। देखो नाम है और वैसा काम है, AgAgCl Cl माइनस है कि नहीं, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन, PbPbCl2 Cl माइनस, क्वेश्चन में गिवन रहेगा सब कुछ। तो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन और PbPbCO3 और PbCO3 2 माइनस, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन है कि नहीं, है ना। चलो अब देखो ये एडवांस में आता है, इंपॉर्टेंट है, और आपके मॉडल के एक्सरसाइज 2 में दिया भी है क्वेश्चन, उसको करेंगे। HLP करने का मन होता है, HLP भी करेंगे, HLP वाला भी आप टिक करवा देंगे तुम लोगों को, देखेंगे अभी मॉडल सामने ही खोल के आप सामने ही करवा देंगे टिक। क्लास जैसे खत्म होगा हमारा, उसके 5 मिनट पहले हम यहीं पे मॉडल आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा और वहीं से टिक करवा देंगे, तो आपको भी आराम रहेगा, तो उसमें टिक भी हो जाएगा, याद भी रहेगा, वो करना है। चलो तो अब देखो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हो गया, तो अब ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट दोनों तरह से काम करता है, कभी ये कैथोड की तरह भी काम करता है और कभी एनोड की तरह भी काम करता है। जिसको अकेला है भाई तो एनोड कैथोड कुछ भी बना सकते हो, जैसा क्वेश्चन वैसा काम। अगर उसको एनोड की तरह ट्रीट करेगा तो क्या होगा, और अगर ये इसको कैथोड की तरह ट्रीट करेगा तो क्या होगा, तो उसके बारे में समझते हैं। देखो अगर ये एनोड होगा ना तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इनोड से, इनोड, और एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन होता है ना बेटा, एनोड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, पता है ना। तो देखो Ag से AgCl बनेगा ये, और Cl माइनस का काम ना है कि ये Cl माइनस का काम है अपने इनसॉल्युबल सॉल्ट के साथ चिपक के चलना। AgCl बाद में आया तो Cl माइनस उसके बाद आएगा, AgCl जहाँ पे आएगा ना वहीं पे Cl माइनस आएगा। देखो यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। देखो 0 से +1 हुआ कि नहीं हुआ, 0 से +1 हुआ, क्या हो गया, हुआ सर हुआ। इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसका रिएक्शन अगर लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, तो रिएक्शन समझो थोड़ा सा, Ag प्लस, ये लिखना है एक बार, इसका रिएक्शन ऐसे होगा, देखो Ag प्लस, सॉरी रुकिएगा, Ag प्लस Cl माइनस और प्लस इलेक्ट्रॉन, सॉरी Ag प्लस Cl माइनस ना, Ag प्लस और Cl माइनस गिव AgCl, और साथ में क्या आएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन। ये कैथोड एनोड रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, ये एनोड रिएक्शन। समझो फिर से एक बार, फिर से समझो। देखो Ag वाला क्या है, ऑक्सीडाइज होगा तभी ना वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो Ag0, यहाँ पे Ag+1 हुआ और Cl माइनस में तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो Ag प्लस Cl माइनस की AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन होगा, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन होगा, समझो इसको। तो ये 0 से +1 हुआ, तो Ag प्लस Cl माइनस गिव AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर और नॉट, बोलो। यस सर, वहाँ ई नॉट क्या लिखे हैं, नॉट Ag, सो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखे हैं Ag का 0 और यहाँ पे +1, नॉट Ag से AgCl और Cl माइनस, मतलब Ag से Ag प्लस बना, ये लिख दिया पूरा, तो ये रिएक्शन ये हो जाएगा, ये रिएक्शन एनोड हो गया तुम्हारा। कौन सा रिएक्शन हो गया, एनोड, बोलो। और इसमें कैथोड यस रिएक्शन, सर, कैथोड रिएक्शन में AgCl जो है, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा Ag प्लस Cl माइनस, को कैथोड रिएक्शन बोलेंगे। अगर ये कैथोड की तरह काम करेगा तो ये चलेगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ई नॉट में दिख रहा है, ई नॉट ऑफ Cl माइनस AgCl जो है ना, Cl माइनस AgCl और यहाँ पे Ag, एक बार आप चेक करना चाहो कर लो। एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा ई नॉट Ag से Ag प्लस और Cl माइनस AgCl के साथ ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो पहले Ag1 था +1, तो फिर क्या हो गया 0, तो Cl माइनस किसके साथ रहेगा, AgCl के साथ ही। उधर तो नहीं रख सकते थे, इधर ही रखेंगे ना, तो Cl माइनस AgCl ऐसे, Cl माइनस AgCl और यहाँ पे Ag, क्योंकि देखो यहाँ पे Ag+1 पे है, यहाँ पे 0 पे गया, इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ। और रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे। यहाँ पे Ag0 है +1 पे गया, तो ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे, है या नहीं बेटा, बोलो। यस यस दो तरह से रिप्रेजेंटेशन देख लिया, एक कैथोड का एक एनोड का। तो जब कैथोड का काम करेगा तो ऐसे डिनोट कर लेना, और एनोड का काम करेगा तो ऐसे डिनोट कर लेना बेटा।
कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा एक बार देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में मेंस के लिए नहीं एडवांस में आ सकता है ना, क्योंकि इसमें सॉल्वेटिव प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा। तो जब ये कैथोड का काम करेगा तो ऐसा, जब ये एनोड का काम करेगा तो ऐसा। तो इसको समझ जाओगे कि नहीं, समझ जाओगे कि नहीं, बोलो बताइए, इसको समझ पाओगे कि नहीं? यस सर। कर लोगे? अभी वाले एक बार देख लिया आप कि मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का मतलब ये है, मेटल मतलब उसका मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट AgCl होता है, CaCO3 होता है, PbCl2, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो आपको सोचना नहीं है। और एनायन, एनायन का मतलब उसी इनसॉल्युबल सॉल्ट का एनायन, मतलब वो Cl- आएगा, उसी इनसॉल्युबल सॉल्ट का एनायन मतलब Cl- आएगा, है या नहीं? और तो ये आपका हो गया। एक एनोड पे डिनोट कैसे करोगे, AgCl, क्योंकि Ag 0 से +1 आना चाहिए ना, तो वो ऑक्सीडेशन होगा तभी ना एनोड होगा, 0 से +1, तो AgCl, और उसके बाद AgCl और Cl- उसके साथ ही रहेगा। देखो Cl- हमेशा AgCl के साथ रहता है, क्यों? क्योंकि वो उसे टूट के आया, जैसे कोई बच्चा जो होता है माँ के साथ ही रहता है, वैसे ही वो बच्चा माँ के साथ ही रहेगा। मतलब AgCl उसका क्या है, पेरेंट है, जैसे उसकी मदर है, और वो Cl- उसका क्या बच्चा है, तो AgCl के साथ ही Cl- चिपक के चलेगा। ठीक है, क्लियर? तो एक बार Cl- एनोड वाले में लास्ट में आएगा, और कैथोड वाले में Cl- पहले आएगा, बस इतना समझ लो। कैथोड वाले में Cl- पहले रहेगा, और एनोड वाले में Cl- बाद में रहेगा, लास्ट में रहेगा। बैलेंस कराना है सही। बस बैलेंस करना है, बैलेंस तो करने आता ही है आप यस सर। उसके बेसिस पे। तो एनोड कैथोड समझ में आएगा। अब क्या होता है कि देखो, अब इससे इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए आता है, देखो आता क्या है उस, पहले मेरी बातों को सुनना, फिर आपको समझ आएगा कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जेई एडवांस में आता है, मेंस में आता नहीं है। तो रेजोनेंस के टेस्ट जब होंगे एडवांस वाले, एमसीटी में तो आएगा नहीं है, एमसीटी में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो आपका जेई मेन पैटर्न है, और जेई मेन पैटर्न ने पहले ही बोल दिया कि ये नहीं आता, जेई मेन के लिए है नहीं। अगर आप जेई मेन की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे, उनको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि जेई मेन के बाद जेई एडवांस दोगे ही दोगे आप, पढ़ना ही पढ़ लोगे तो कोई उठता भी नहीं है। ज्यादा पढ़ा रहता है तो ठीक रहता है, कम पढ़ा हुआ खराब होता है, लेकिन अगर आपने ज्यादा पढ़ा है तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है, रिस्क कम रहता है। चलिए अब आइए, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमें इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, हमें इसका क्या चाहिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए इसका। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मेटल मेटल आयन होता है उसके साथ इसकी कपलिंग कराते हैं। इसकी कपलिंग, जब मेटल मेटल आयन के साथ इसकी कपलिंग कराओगे ना, तभी जाकर इसका पोटेंशियल कैलकुलेट किया जा सकता है, ऐसा नहीं कर पाओगे। समझो इस चीज को, इसको किससे कपलिंग कराना है, अपने ही मेटल के साथ। जैसे एजी मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट हो गया, और उसका मेटल कौन सा है, Ag+, है कि नहीं, Ag+। यस सर। तो उसके साथ इसको कपलिंग करा कर हम इसको फाइंड करना चाहते हैं, जो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखना इसको। और वो क्वेश्चन में भी लिखा रहा था, उसको अपने से आपको नहीं करना है। तो हम यहाँ पे हेडिंग ये है, हमारा हेडिंग यहाँ पे ये है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, पहले स्टैंडर्ड निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल insoluble salt anion half cell, calculation of standard electrode potential of metal insoluble salt anion half cell, इसी का निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो इसको कपलिंग कराओ किसके साथ, इसी का अपना मेटल से कपलिंग करा दो, मतलब Ag का Ag+ वाला करा दो। देखो ऐसे इसको मैं कपलिंग करा रहा हूँ, देखो जब कपलिंग कराओगे तभी निकलेगा ना, ऐसे कैसे निकलेगा बताओ, कपलिंग कराओगे ना तब निकलेगा। ये क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसे ही, जैसे बना रहा हूँ वही क्वेश्चन मान के चलो कि है। इसको क्या करो, कपलिंग कराओ। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक सिल्वर का रॉड डिप कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एक सिल्वर का रॉड डिप कर दिए, और इसमें ये आपका सिल्वर का रॉड हो गया, ये एनोड हो गया। तो यहाँ पे Ag+ ले लिए, Ag+ ले लो, और Ag+ लेकर इधर फिर से एक सिल्वर का रॉड ले लो, ये मेटल इनसॉल्युबल वाला है। ये देखो यहाँ पे भी आप
सिल्वर ले लो और यहाँ पे इनसॉल्युबल सॉल्ट ले लो, AgCl Cl माइनस, और इसको एक पोटेंशियल जोड़ भी दो, जो आप इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज, और इसके बाद इसको मेटल वायर से कनेक्ट करो। ऐसे चेक करो तो एक बार, ठीक है क्या ये? एक सिल्वर वाला जोड़ दिए, सिल्वर वाला एनोड, इधर वाला एनोड होता है, और इधर वाला क्या होता है, कैथोड होता है कि नहीं होता है? तो हमने इस मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट को कैथोड बना लिया और सिल्वर को ऐसे रहने दिया। कोई दिक्कत है बताओ? सिल्वर से सिल्वर प्लस और मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट को ऐसे रहने दिया, तो कोई प्रॉब्लम है बताइए? नहीं सर, नहीं सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एनोड रिएक्शन लिखिए, एक कैथोड रिएक्शन, दोनों लिखिए थोड़ा सा। तो इसमें गिवन क्या होगा, जैसे इसमें गिवन ये होगा, देखो ये क्वेश्चन में गिवन रहता है, मैंने देखा है जहाँ तक। सर एनोड में सर इलेक्ट्रोलाइट क्या लिए हैं? इलेक्ट्रोलाइट AgCl इनसॉल्युबल सॉल्ट लिए हैं और Cl माइनस। एनोड। एनोड में Ag प्लस वाला कोई इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, जो ठीक है। Ag प्लस पूरा दे रहा है आपको, वो इनसॉल्युबल सॉल्युबल लिए हैं वहाँ पे, हमने सॉल्युबल लिया, इनसॉल्युबल नहीं लिया। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा E नॉट Ag से Ag प्लस ये गिवन होगा, और साथ में यहाँ पे गिवन होगा KSP ऑफ AgCl। ये दो चीजें गिवन होता है, ये दो चीजें गिवन होगा। इसी के बेसिस पे हमें क्या निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है ये वाला। देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, E नॉट ऑफ Ag, और मतलब एनो कैथोड याद करना है ना मुझे, कैथोड करना है ना, ये मुझे कैलकुलेट करना है। Cl माइनस AgCl Ag, ये मुझे कैलकुलेट करना है। Cl माइनस AgCl Ag, यही कैलकुलेट करना है आपको। बोलो यही सर करना है? सही है। बस यही करना है आपको। देखो ये क्वेश्चन गिवन होगा, इतना गिवन होता है। एक दो क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे सीख ही जाओगे आप। देखो पहले तो आप लिखो Ag से Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये पहला रिएक्शन है। Ag से Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये पहला रिएक्शन है। Ag से Ag प्लस, Ag से Ag प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसे। दूसरा रिएक्शन क्या होगा, दूसरा रिएक्शन होगा AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन Ag प्लस Cl माइनस, ये दूसरा रिएक्शन होगा। AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव Ag प्लस Cl माइनस। होगा कि नहीं होगा बेटा बताओ? ये एनोड है ना, ऊपर वाला एनोड और नीचे वाला कैथोड रिएक्शन हुआ। अब इन दोनों को जोड़ दो, यस सर। इन दोनों को क्या करो, जोड़ दो। देखो ये Ag और ये Ag खत्म हो सकता है ना, ये Ag और ये Ag खत्म कर सकते हो ना? यस सर। कर सकते हैं ना, दोनों तो सॉलिड ही है ना Ag वाला, इसमें कोई सर कंसंट्रेशन कर सकते हो। तो रिएक्शन क्या बनेगा, देखो AgCl गिव Ag प्लस और प्लस Cl माइनस, बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर सर। यस सर। और अगर इसका सॉलिबिलिटी AgCl का अगर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट लिखोगे, ये रिएक्शन है, सेल रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन है, सेल रिएक्शन। तो तुम्हारा E नॉट सेल क्या आ जाएगा बताओ तो? E नॉट सेल निकालोगे तो आएगा ना E नॉट ऑफ Ag से Ag प्लस, और प्लस आएगा कि नहीं E नॉट ऑफ Cl माइनस AgCl और Ag, आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा सर। ये आएगा। अब आप देखो यहाँ पे AgCl को अगर आप छोड़ोगे इक्विलिब्रियम पे, Ag प्लस प्लस Cl माइनस आएगा। इसका KSP क्या होगा AgCl का? KSP AgCl का आएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एसएस को इंटू कंसंट्रेशन ऑफ SS का। तो S तो लेना नहीं है, ऐसे लिख लो Ag प्लस और Cl माइनस का Cl माइनस, Ag प्लस Cl माइनस आ जाएगा कि नहीं KSP? सर। यस सर। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इस वाले रिएक्शन का मुझे क्या लिखना होगा, ई सेल। तो बेटा जब आप KSP ले रहे होंगे तो KSP लेने का मतलब क्या आ गया, इक्विलिब्रियम हो गया कि नहीं हो गया? अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखे हो तो भाई इक्विलिब्रियम पे ना लिखे होगे, यस सर। तो इक्विलिब्रियम हो गया। अगर आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सोच लिया, इसका मतलब आपने इक्विलिब्रियम सोच लिया, और अगर इक्विलिब्रियम सोच लिया तो क्या लगता है आपको, ई सेल जीरो होगा कि नहीं? KSP सोच रहे यस सर। सॉल्युबिलिटी सर प्रोडक्ट। हाँ सर। हाँ बोलिए आशुतोष। सर यही बोल रहे हैं। यस हाँ मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सोच लिया, इसका मतलब आपने इक्विलिब्रियम सोच लिया है कि नहीं? और अगर इक्विलिब्रियम सर। ई सेल जीरो हो गया, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा इस वाले रिएक्शन के लिए, ई सेल लिखना होगा। तो बताओ क्या लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू लिखेंगे ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन
और यहाँ लिखेंगे लॉग क्यू, ये नहीं लिखेंगे, ई सेल हो गया 0, ई नॉट सेल लिख लो माइनस 0.0591 अपॉन में 1 आएगा यहाँ पे, यहाँ का जो सिचुएशन है उसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ, और लॉग एजी प्लस कंसंट्रेशन, और यहाँ पे क्या आएगा सीएल माइनस कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या आएगा सीएल माइनस कंसंट्रेशन, ये आएगा कि नहीं आएगा, मानते हो? तो ये मानते हैं सर। इक्विलिब्रियम पे ले लिया मैंने, तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में 1 और लॉग के एस पी ऑफ एजीसीएल। नहीं लग रहा है आपको? हाँ सर। लग रहा है ना? अब देखो, तो यहाँ से ई नॉट सेल कितने के बराबर आ गया बताओ? ई नॉट सेल आ गया 0.0591 बाई 1 लॉग के एस पी, और ई नॉट सेल ऊपर में क्या लिखे थे आप, एजी से एजी प्लस माइनस करे थे ना बेटा आप, ई नॉट ऑफ सीएल माइनस एजीसीएल एजी इज इक्वल टू कितना हो गया 0.0591 बाई 1 लॉग के एस पी। अब इसको क्या करो ना, इस वाले टर्म को इधर ले आओ लेफ्ट में, और इसको राइट में भेज दो, बस काम हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, ई नॉट सी एल माइनस एजी सी एल एजी, ये कितना आ जाएगा, ई नॉट ऑफ एजी से एजी प्लस और माइनस क्या होगा 0.0591 अपॉन में 1 लॉग के एस, ये हो गया फॉर्मूला। अब ये तो वहाँ सर ये माइनस साइन क्यों है सर? माइनस क्यों आया? उसमें सर वो सर जो सर वो पोटेंशियल जब निकालें अच्छा सर हाँ वो प्लस एडिशन। होता है, सॉरी सॉरी मैंने गलत कर दिया, सही बोल रही हूँ, प्लस ही तो होता है, सही बात है। यहाँ पे मैंने नोट सेल सही लिखा था ना, हाँ यहाँ सही लिखा था, नीचे गलती कर दिया मैंने, सही यहाँ प्लस कर लो, तो सही बोल रहे हो आप, इसमें गलत भी नहीं है आपका बोलना। तो क्या आएगा उसके बेसिस पे, माइनस आएगा, ये माइनस ऐसे आएगा क्या, ये देखो तो अभी ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, सबका उपाय है अपने पास। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिएगा। बस एक सेकंड, इसको कंप्लीट कर देते हैं फिर कर देते हैं। देखो माइनस ई नॉट एजी से एजी प्लस है, तो इसको क्या लिख सकते हो, एजी प्लस से एजी लिख सकते हो, बोलो बोल दीजिए। हाँ एजी प्लस से एजी, उल्टा कर दो, हाँ सर लिख सकते हैं, लिख सकते प्लस हैं। कितना आ गया तुम्हारा 0.0591 अपॉन में 1 लॉग के एस पी, यही फॉर्मूला है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल का, ये फॉर्मूला है। सर इसको याद करने की जरूरत तो है नहीं, मतलब प्रोसेसिंग पे याद है। कोई जरूरत नहीं है, याद नहीं भी करोगे तो बन थोड़ी जाएगा, नहीं बन जाएगा ऐसा थोड़ी है, एकदम बन जाएगा। क्यों याद करो, मत याद करो, हम भी आपको याद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, मेथड समझ में आया कि नहीं आया बस इतना देखो, और कोई जरूरत नहीं होता है, क्वेश्चन तो तुम बना ही दोगे, मेथड आना चाहिए बस, लिखने आना चाहिए, रिएक्शन लिखने आना चाहिए, जो बच्चा को रिएक्शन लिखने आता है उसको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे दिया रिएक्शन वैसे लिख, मतलब मैं आपको इससे अवगत करा रहा था, इनसॉल्युबल सॉल्ट देख के आप घबरा ना जाओ, डर नहीं लगने लगे आपको, टेंशन ना हो जाए, किसी क्या देख लिया मैंने, कौन सा टर्म आ गया मेरे पास, इस डर को हटाने के लिए मैंने ये काम करा है। आपको मैं बोल भी नहीं रहा हूँ कि आप उसको ऐसे करो, क्यों करना है वैसे, सीधा सीधा मतलब है, सीधा सीधा आप क्वेश्चन को बनाए डायरेक्टली, डायरेक्ट बनाइए, दिक्कत ही नहीं है, समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। ये सर समझ। सर नीचे कर दीजिए। तो ई नॉट ऑफ सी एल माइनस एजी सी एल एजी, एजी प्लस से एजी प्लस 0.0591 बाई 1 लॉग के एस पी होता है। कुछ लोग पूछ देते हैं कि बताओ इसका, ये कैथोड वाले का क्या बनेगा, सी एल माइनस एजी सी एल एजी, अगर तुम सी एल माइनस एजी सी एल एजी निकाल लिए और इसका अगर उल्टा भी पूछेगा तो बस इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा, और क्या करना है, कुछ नहीं। तो पहले इसको लिख लो फिर क्वेश्चन देते हैं, आपकी एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है ऐसे क्वेश्चन भी।
लिख लिया आप लोग, बोलो। हाँ। आज बच्चे कम बोल रहे हैं, क्या बात है भाई? लिख लिए सर, लिख लिए। लिए सर, लिख लिए। अच्छा अभी ठीक है, तो इसको लिख लिए। क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाइए, धीरे धीरे सीख जाइएगा। तो इनॉट से वाला तो काम हो गया, 1 सेकंड रुक जाइएगा, 1 मिनट रुक जाना। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन तो ऐसे याद है मुझे, लेकिन एक आपके मॉडल का भी एक क्वेश्चन करवाना है, इसलिए मॉडल थोड़ा सा मैं खोज लूँ। सर ASAP में दिया हुआ है लास्ट पीछे। यस, हाँ वही बोला मैं, मॉडल थोड़ा सा सर 63 पे दिया। मैं मॉडल खोज रहा हूँ पहले तो। ऐसे भी क्वेश्चन करा देंगे, ऐसा दिक्कत नहीं है। डेटा वाला थोड़ा क्वेश्चन होता है ना, तो अच्छा लगता है। एक क्वेश्चन तो मुझे वहाँ का देखना ही है। चलो मॉडल तो बाद में देख लेंगे, मॉडल ऐसे मुझे मिल गया है मॉडल। तो मैं आपको एक अपने से क्वेश्चन करवाता हूँ, उसको करें। देखो इनॉट CL माइनस AgCl Ag, इनॉट Ag प्लस से Ag 0.0591/1 log KSP, ये एक फॉर्मूला भी है। और इसको थोड़ा और समझा देता हूँ मैं। और जैसे मान लो यहीं पे अगर मुझे मान लो लिखना पड़ता इनॉट ऑफ Cl माइनस PbCl2 होता, और फिर यहाँ पे Pb होता, तो बताओ यहाँ पे क्या लिखते हैं हम फॉर्मूला से? पूरा था ना सर नीचे। तो इसमें अगर हम लिखते हैं ना पी नॉट ऑफ Pb+2 से Pb प्लस करते 0.0591/2 करते, समझ रहे हो? यस यहाँ सर। पे log KSP करते, लेकिन log KSP और PbCl2 करते, ठीक है? यस सर। log KSP करते, लेकिन वो KSP किसके लिए होता है? PbCl2 का होता, ठीक है? उस तरह से मान लो और लिखने का तरीका सीख लो। अगर मान लो यहाँ पे लिखा रहेगा CO3 2 माइनस, यहाँ रहेगा PbCO3 और यहाँ रहेगा Pb, इसको कैसे लिखोगे? यहाँ लिखोगे E नॉट Pb+2 Pb और प्लस क्या करोगे 0.0591/2 log KSP, और KSP में किसका KSP? PbCO। तो लिखने का तरीका समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यस सर आ गया। लिखने का Yes, sir. तरीका आएगा तो इससे फायदा मिल जाएगा आपको। कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप आराम से बना दोगे तुरंत। तो याद करना नहीं सर। याद करना है याद कर लो, नहीं तो रिएक्शन लिख लेना, एनोड का रिएक्शन और कैथोड का रिएक्शन याद भी जैसे कर लें सर जब। या तो याद कर लो या तो फिर रिएक्शन लिख, जैसे भी क्वेश्चन कैसे आएगा देखो ऐसे।
एग्जाम्पल देखो, यहाँ रहेगा पीबी सॉलिड मान लो, यहाँ रहेगा पीबी प्लस 2, ये क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। पीबी प्लस 2 लिख देगा, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगा देगा और यहाँ लिख देगा Cl माइनस, यहाँ लिख देगा Cl माइनस, Cl माइनस और पीबी प्लस 2 Cl माइनस, फिर यहाँ लिख देगा PbCl2 और यहाँ लिख देगा पीबी, Cl माइनस PbCl2 पीबी, और यहाँ पे सॉलिड लिखा ही रहेगा, ये पूरा लिखा रहेगा। और यहाँ नीचे में इनॉट ऑफ पीबी से पीबी प्लस 2 दे देगा, इनॉट ऑफ पीबी प्लस पीबी से पीबी प्लस 2 दे देगा तुमको, मान लो 0.2 वोल्ट दे दिया सपोज करो, और यहाँ पे KSP ऑफ PbCl2 दे देगा, ये मान लो 10 के पावर माइनस 15 दे दिया। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड इनॉट ऑफ Cl माइनस PbCl2 और पीबी, ये फाइंड करना है। ये ऐसा क्वेश्चन मान लो दे दिया, इसको बनाओ तो पीबी से पीबी प्लस 2 Cl माइनस PbCl2 पीबी, और ये इनॉट दे दिया, KSP दे दिया, फाइंड इनॉट करना है। क्या आंसर होगा? माइनस 0.65। माइनस 0.65, ठीक है। यस सर। माइनस की प्लस? माइनस है। सर माइनस में आ रहा है। माइनस में आ रहा है। चलिए देख लेते हैं एक बार, सभी लोग देख लीजिए पहले। फिर एक क्वेश्चन मॉड्यूल का भी करा देंगे आपको, तो आप सीख भी जाइएगा। मॉड्यूल में आसानी है, ऐसे क्वेश्चन बहुत टफ तो नहीं है। चलिए इसको बनाइए पहले। तो आप लोगों ने रिएक्शन लिखा होगा और क्या, सर डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिए सर। और डायरेक्ट से बना लो या मैं रिएक्शन लिख के भी सिखा देता हूँ आपको, फॉर्मूला भूल भी जाओगे तो बना सकोगे आप। देखो पीबी से पीबी प्लस 2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या है, PbCl2 है, PbCl2 से प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Pb प्लस 2Cl माइनस, तो आप इसको रिएक्शन को जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा PbCl2 गिव Pb प्लस 2 और प्लस 2Cl माइनस, यही ना बनेगा बेटा, क्लियर है। तो यहाँ से जब इसका ई नॉट ई सेल लिखोगे तो ई सेल तो जीरो ही होगा, तो जीरो इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हो, जीरो इक्वल डायरेक्ट लिखो। फॉर्मूला ऐसे क्या होगा ना, आपको फायदा मिलेगा। तो यहाँ लिखोगे ई नॉट सेल लिखोगे, माइनस 0.0591/2 करोगे और लॉग Pb प्लस 2 का कंसंट्रेशन करोगे और Cl माइनस कंसंट्रेशन का स्क्वायर करोगे, बस। यहाँ पे ई नॉट सेल इक्वल टू डायरेक्ट लिख लो, कितना आ जाएगा 0.0591/2 और log KSP ऑफ PbCl2 आ जाएगा, है कि नहीं? सीधा सीधा आ गया कि नहीं? तो बेटा यहाँ से ई नॉट सेल पहले कैलकुलेट कर लो, तुम ई नॉट सेल क्या करो, कैलकुलेट कर लो। तो ई नॉट सेल कितना आ गया 0.0591/2 log KSP ऑफ PbCl2, तो KSP ऑफ PbCl2 कितना होगा तुम्हारा, दिया तो है 10 के पावर माइनस 15 दिया है, तो ये आ जाएगा 0.03 इंटू 15, ये आ गया 0.45 वोल्ट, 0.45 वोल्ट इनॉट सेल हो गया। अब इनॉट सेल क्या लिखते हैं, इनॉट ऑक्सीडेशन, तो Pb से Pb प्लस 2 और प्लस क्या होगा इनॉट ऑफ Cl माइनस PbCl2, और यहाँ पे आ जाएगा Pb इज इक्वल टू कितना आ गया 0.45 माइनस साइन के साथ, माइनस भी आएगा ना माइनस साइन के साथ,
माइनस 0.45। तो यहाँ से जब आप ई नॉट सी एल माइनस पी वी सी एल टू पी वी लिखोगे तो माइनस 0.45 और ये माइनस 0.2 हो जाएगा ना, क्योंकि 0.2 दिया है प्लस में, ये आ जाएगा माइनस 0.65 वोल्ट। तो फॉर्मूला से अच्छा है कि आप ये वाला मेथड से फॉर्मूला भूल भी सकते हो ना, तो आप ही के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अच्छा है कि हम इसी तरह से इस क्वेश्चन को कर लें। मेरे हिसाब से नहीं लगता आपको कहीं टफ लग रहा है, बहुत टाइम ले लेगा। नहीं अब मतलब टाइम फॉर्मूला टाइम बचा देगा ना। फॉर्मूला टाइम तो बचा देगा, लेकिन हो सकता है आपको याद करने में गलती हो जाए, याद ना रहे कुछ। तो कभी कभी केएसपी बिना दिए भी पूछ देता है ना, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप मेथड समझ लो ना। ये सर उसमें क्या ठीक। है, अरे ये नहीं देखो ये नोटेशन देगा ही तुमको, नोटेशन का रिएक्शन तुमको लिखने आता ही है, तो उसमें कितना टाइम लग जाएगा। अभी तक तो सब गैल्वेनिक सेल में आप कर ही रहे हो, तो मैं आपको कहूंगा फॉर्मूला मत याद करो, नहीं है फायदेमंद फॉर्मूला, मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिना फॉर्मूला से बनाओ। फॉर्मूला तो बस ये मार्केट के डिमांड के बेस पे बताया जाता है, लेकिन फॉर्मूला कोई है नहीं। बिना फॉर्मूला के आप क्वेश्चन को कर सकते, नहीं कर सकते तो मैं आपको बोलता, और बहुत टाइम भी नहीं ले रहा है, गैल्वेनिक सेल रिएक्शन लिखना है, लिख पाओगे। इससे क्या फायदा मिलेगा ना तुम्हें, केएसपी कभी कभी नहीं भी दे सकता है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। देखो जैसे आपके एक एक्सरसाइज 2 का एक क्वेश्चन है, आपके 9 नंबर क्वेश्चन वो करवा रहा हूँ, देखो 9 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 का ही है, वो भी एक बार क्वेश्चन देख लो। ये देखो ऐसे लिखा है, एजी लिखा है इधर, इधर एजी बी आर लिखा है, और यहाँ पे बी आर माइनस लिख दिया है, और बी आर माइनस का कंसंट्रेशन दिया है 0.34। यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लिया है, यहाँ पे एजी बी आर सॉलिड लिया है, एपी प्लस 3 कॉमा दिया है एपी प्लस 2, ये देखो 0.1 दिया है, ये 0.02 दिया है, और जब प्लेटिनम लिखा है। अब कह रहा है कि ये बताना है AgBr प्लस इलेक्ट्रॉन गिव Ag प्लस Br माइनस, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये निकालना है। और क्वेश्चन में गिवन है Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, नहीं ये दिया हुआ है, इसका ईएमएफ पूछ रहा है, व्हाट इज द ईएमएफ, इसका ईएमएफ पूछ रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है बेटा। रुकिएगा थोड़ा सा, एक सेकेंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा रुक जाओ बस। और ये है आपका और दिया है एंड लिखा है Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये आप बना सकते हो, आप बनाइएगा। तो Fe प्लस 2 दिया है, आर कह रहा है, एक है प्लस प्लस 0.0713 वोल्ट, और एक दिया है 0.770 वोल्ट एंड 0.770 वोल्ट। तो पूछ रहा फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। मेरे हिसाब से देखो अभी यहाँ पे क्या होगा ना, थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखोगे थोड़ा दिक्कत होगा। केएसपी दिया नहीं है, अब तो ईएमएफ निकालने के लिए बोल रहा है, तो रिएक्शन स्टैंडर्ड दिया है सर, ये सब दे दिया है, वो है ना सर स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड वाला है, हाँ स्टैंडर्ड वाला है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये देख लीजिए, स्टैंडर्ड वाला है। आपसे स्टैंडर्ड नहीं पूछ रहा है, ईएमएफ पूछ रहा है, ईएमएफ पूछ रहा है, मतलब इस पूरे का ईएमएफ पूछ रहा है। तो दोनों रिएक्शन तुमको लिखने तो आता है ना कि नहीं आता है? हाँ सर, आप तो लिख रहे थे। तो आप लिखिए गैल्वेनिक सेल रिएक्शन, गैल्वेनिक सेल रिएक्शन लिख लीजिएगा, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा बना सकते हो। बस मैंने आपको इसलिए ये सिखाया है तो कम से कम मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, देखो ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन है, इसका आप कम से कम रिएक्शन लिख पाओ। मैं इस सिखाने का पर्पस मेरा और कुछ नहीं था कि अगर कहीं मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन दिखेगा ना, तो उस रिएक्शन को लिखने में आप कैपेबल हो पाए, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। फिर अगर रिएक्शन लिख लोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपका मेन फोकस रिएक्शन को लिखने पे होना चाहिए, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन आप लिख पाते हैं सही कि नहीं लिख पाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चा रिएक्शन लिख देगा वो क्वेश्चन बना लेगा। रिएक्शन लिखिए, क्वेश्चन बनाइए। कुछ उसके बाद एएलपी वगैरह में एक दिया होगा क्वेश्चन, वो भी करा देंगे एक बार अभी, तो भी सीख जाओगे आप।
करो इसको, कर सकते हो। एक दो और क्वेश्चन करवा देंगे और जरूरत नहीं पड़ेगा आपको उसके बाद, एक दो क्वेश्चन और करवा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए फिर देखिए एक बार मेरे साथ, आंसर ऐसे आ तो जाएगा। मेरे को कैसे भी जल्दी दिक्कत है। एजी बी आर माइनस और Fe+3 Fe+2 प्लैटिनम, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि सेल का ईएमएफ कितना होगा। एक क्वेश्चन और करवा देंगे और एक हेडिंग और पढ़ा देंगे, खत्म हो जाएगा, गैल्वेनिक सेल खत्म हो जाएगा। तो गैल्वेनिक सेल का जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है ना क्लास में, वो एडवांस तक है एकदम, आप समझ लो तो आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। गैल्वेनिक सेल का ही क्वेश्चन आएगा, ये पक्का बात है। और आप बोर्ड के लिए भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में भी इसी पे क्वेश्चन आएगा। तो बोर्ड वगैरह का अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, अगर कर रहा है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छोड़ तो सकता नहीं है, वो चाह के कितना भी चाह लो आप छोड़ नहीं सकते। और अब अगर कहीं ऑनलाइन कोचिंग करोगे तो वो सब नहीं पढ़ाते हैं, वो सीधा सीधा जाके क्या पढ़ाएंगे, सीधा सीधा आपको जेई मेन के हिसाब से पढ़ा देंगे। जेई मेन में तो ये नहीं आएगा, आप सीख गए होंगे तो बन जाएगा। उससे देखो, एनोड का रिएक्शन लिखोगे, मेरे साथ लिखो थोड़ा, एनोड का रिएक्शन लिखो। एनोड का क्या रिएक्शन होगा, तो आप बोलोगे ना भाई कि एजी और प्लस बी आर माइनस एजी बी आर प्लस इलेक्ट्रॉन, एनोड का रिएक्शन होगा कि नहीं, बोलो। अरे एनोड रिएक्शन तो यही होगा। यस सर। यस सर, यस। कैथोड रिएक्शन बताओ, Fe+3 और प्लस इलेक्ट्रॉन Fe+2, ये कैथोड वाला होगा। अभी दोनों रिएक्शन को क्या करो, जोड़ दो, फिर क्या बन जाएगा, Ag प्लस बी आर माइनस प्लस Fe+3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, AgBr और प्लस Fe+2। लगता है आपको कैसा होगा कि नहीं, क्या बच्चों को लगता है कैसा होगा, सीधी बात लगता होगा यार, इसमें क्या है। यस सर। बी आर माइनस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है इन्होंने 0.34, 0.34 दिया है। Fe+3 का इन्होंने दिया 0.1, ये दिया 0.1 और ये दिया 0.02, खत्म, इतनी बात हो गई। अब मुझे कोई बताएगा इनॉट सेल कितना होगा। इनॉट सेल क्या होता है, इनॉट ऑक्सीडेशन प्लस, बस। अब ऑक्सीडेशन किसका किए हो, इनसॉल्युबल सॉल्ट का ना, किए हो कि नहीं, इनसॉल्युबल सॉल्ट का Yes, sir. ऑक्सीडेशन किए हो। जो नोटेशन है वो तो इनसॉल्युबल सॉल्ट का ऑक्सीडेशन होना चाहिए और Fe+3 से Fe+2 का रिडक्शन होना चाहिए। तो आपने किसका किया ऑक्सीडेशन, इनसॉल्युबल सॉल्ट का ही ऑक्सीडेशन किया है। यस सर। और यहाँ पे दिया क्या है, इसका रिडक्शन दिया है, तो रिडक्शन दिया है प्लस में, तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, माइनस में। यस सर। रिडक्शन चाहिए, इसका रिडक्शन दिया है, तो माइनस 0.0713, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 0.0713 और प्लस क्या आ जाएगा 0.770। बताओ कितना आएगा, ये घटाकर बताओ। 0.698 0.698 87 0.698 ना 7, कितना बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है। 0.7, 0.6987। अच्छा 6987 एग्जैक्टली, ये सही है, 6987 वोल्ट, ठीक है, 87 वोल्ट। ये ई नॉट सेल हो ही गया, और बस ई सेल का फॉर्मूला लगा दो। ई सेल का फॉर्मूला क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591/1 लॉग Fe+2 का कंसंट्रेशन लोगे, नीचे क्या आ जाएगा, बी आर माइनस का कंसंट्रेशन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Fe+3 का कंसंट्रेशन आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं, यही ना आएगा, यही एकदम यही करेगा। तो Yes, sir. 0.6987 आएगा माइनस 0.06/1 आएगा लॉग Fe+2 का कंसंट्रेशन कितना है 0.02, ये है 0.34 और ये है 0.1, ये ना, ये आ गया 0.6987 माइनस
0.0651 log, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 0.02 बाई 0.3, 10 by 7. कितना रहा है So log 10 by 70. 10/17। ये तो log दिया नहीं है इसमें, अनुमान लगाएंगे और क्या करेंगे फिर। 16 मान लीजिए वैसा ही रहे। हाँ वही 0.06 लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा log 10 और माइनस log 17, ये आ गया 0.6987 माइनस 0.06, log 10 1 होता है और log 17 4 से स्क्वायरिंग करने से हो जाता है तो 2 log 6 4 आ जाएगा। log 4 होता है 0.6 तो 1.2 आ रहा है, ये 1.3 ले लेते हैं और क्या थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं। तो ये कितना आ गया तुम्हारा 0.6987 और माइनस तुम कर लोगे 0.3 यहाँ से आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा नहीं, और ये 0.18 आ जाएगा, 18 आ गया तो इसमें 0.18 जोड़ दो, 0.18 जोड़ोगे तो 7 8 17 6 7 0.8787 आएगा, 0.8787 बोलता है। एक बार चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, अगर मिस्टेक नहीं है ये आप चेक कर लीजिएगा और मैं आंसर देख लेता हूँ एक बार। कुछ मिस्टेक हो रहा है ऐसा है। सर वहाँ पर 0.018 आएगा। ये सर 0.018 आएगा सर वहाँ पे। यस सर। हाँ तब सही आ जाएगा सर, वही ना मैं भी सोच रहा था कि गलती कहाँ हो रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। 0.018 आएगा, इसको बस यहाँ लिख लो 0.6987 0.018 ऐसे ना, ये 7 8 7 15 के 5 9 नहीं सर 0.8787 नहीं आएगा ऐसे में। नहीं तो ये ठीक है ना, कैलकुलेशन 6 या 18 अभी ठीक है ना, हाँ जोड़ सर तो रहे हैं। हाँ सर हाँ सर हाँ सर 9 8 8 8 16 16 सर ना 6 8 8 16 9 1 10 1 11, ये 7 0.716 आ रहा है। यस 0.716 आपके आंसर में क्या दिया है 0.713 दिया है, कहीं और कुछ हुआ कैलकुलेशन में तो ज्यादा ले लिया ना, log 17 का लॉग वाले प्रॉब्लम हो हाँ log 17 का 1.3 ले लिया ना इसलिए हो गया। सर, वो 0.591 अब पेपर वाला। देखो log 17 का कितना होता है, कल ये आप ही के एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है, अब देख भी लो अपने उसमें, इसका मतलब log 17 हम गलत रख रहे हैं तो सही आएगा आंसर, एग्जैक्ट आएगा। 1.23 होता है। log 17 कितना हो रहा है 1.23। 1.23 आ रहा है यहाँ पे, एग्जैक्ट करोगे ना तो आ जाएगा आंसर, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो उसको भी 0.591 दे दीजिए था उसे। हाँ उसका भी थोड़ा सा है, ठीक है उतना चलेगा। Yes, sir. 0.23 into 6 आ रहा है, 6 3 18 6 दूनी 12 13, ये आ गया तुम्हारा 0.0 ना 138 आ रहा है। ये पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर नहीं रहे हैं बेटा, अब भी समझदार हो, आंसर मिला देते हैं लेकिन 0.0138 कि ना, अब आ जाएगा सर 0.7. 8 10 15 7 3 11 1 12 9 1 10 11, ठीक ही आ रहा है। आ गया। 0.2513 लिख सकते हैं इसको, तो ये 0.713 आ रहा है। ये आपके क्वेश्चन था तो वो कुछ बहुत टफ नहीं था, टफ था, क्या लगता है आपको, ऐसे नहीं बना दोगे आप, बस आपको मैंने ये सिखाया, मेरा पर्पस क्वेश्चन कोई फॉर्मूला से नहीं था, हमारा पर्पस क्या था कि आप अगर कहीं मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट लिखा रहे तो आप रिएक्शन लिख पाओगे कि नहीं, बस हमारा पर्पस इतना ही था कि एनोड पे रिएक्शन लिख पाओगे कि नहीं, कैथोड पे रिएक्शन लिख पाओगे कि नहीं। लेकिन उसका बेस देखो बहुत आसान होता है कि देखो यहाँ पे अगर हम एनोड पे लिखना चाहेंगे तो Ag से Ag+1 बनना चाहिए ना, तो AgBr कहाँ जाएगा, राइट में ही जाएगा, तभी ना एनोड होगा, तो इससे क्या होगा फिर पकड़ आ जाएगा। देखो Ag 0 से +1 जाएगा ना, तो Ag से Yes, sir. Ag, तो इसका मतलब एनोड रिएक्शन में Ag से Ag Br मतलब Br माइनस यहाँ जोड़ना,
ये रिएक्शन पकड़ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मैं कहूँगा फॉर्मूला मत याद करो, फॉर्मूला कितना याद करोगे, भूल जाओगे आप। समझदारी हाँ सर। रिएक्शन लिखने की कोशिश करो। देखो रिएक्शन गैल्वेनिक सेल का पूरी बहादुरी जो है ना रिएक्शन लिखने पे है। जिस बच्चे ने रिएक्शन लिख लिया वो क्वेश्चन बना के ही आएगा, छोड़ नहीं सकता है अगर रिएक्शन लिख दिया तो। लेकिन रिएक्शन लिखने में अगर दिक्कत हो गया आपको ना तो फिर आपको दिक्कत है, तब तो दिक्कत हो जाएगा आपको। अभी क्वेश्चन आपके HLP में दिया हुआ है, वो भी करवा देते हैं, डेटा थोड़ा सही मिल जाएगा मुझे इसलिए करवा दे रहे हैं। ऐसे तो क्वेश्चन क्लास में ऐसे भी करवाया जा सकता है। लिखे हैं, उन्होंने लिखा है PKSP लिखा है, देखो इसको कर लो। PKSP ऑफ AGI, AGI का PKSP लिखा है 16 दिया हुआ, इस 16 कह रहा है if the value of AG प्लस से AG, ये आपके HLP का क्वेश्चन है, इज 0.8 वोल्ट दिया हुआ। अब कह रहा है फाइंड द E नॉट, फाइंड द E नॉट for the cell half cell reaction, for the half cell reaction AGI plus electron, AG और प्लस I माइनस, और इसमें लिखा है ये लिखा है, तो इसको बना पाओगे कि नहीं देखो तो एक बार। बना रहे हैं। AGI प्लस इलेक्ट्रॉन, AG प्लस I माइनस, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। PKISP दिया हुआ है, PKSP का मतलब log KSP होता है, माइनस log KSP, उनको PKSP बोलते हैं। तो मेरे उम्मीद से तो कर सकते हो आप क्वेश्चन, करोगे एक बार ये कंप्लीट करो, नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे गैल्वेनिक से। PKSP ऑफ AGI 16 है और AG प्लस से AG का 0.8 दिया है, तो E नॉट फॉर द हाफ सेल रिएक्शन AGI प्लस इलेक्ट्रॉन की AG प्लस I माइनस, ये बताना है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ही बताना है। दोनों ऐसे रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, तो पहले तो आप वही E नॉट वाला निकालो। स्टैंडर्ड वाला पूछ रहा है ना, ध्यान रखना, E नॉट लिखा है मतलब स्टैंडर्ड पूछ रहा है ना। करो तो एक बार आंसर बताओ। फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा सकते हो आप, समझदारी से फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ये वाला फॉर्मूला लिखवाए हैं हम कि AGI से AG प्लस I माइनस, तो इसको कैसे लिखोगे, I माइनस AGI AG, ऐसे E नॉट लिखाएगा, Yes, sir. और उसको लिख के आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने में दिक्कत तो है नहीं। पर देखो कुछ भी करोगे, कुछ भी गलती भी करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। किसी को Sir. ऑक्सीजन किसी को रिडक्शन मान लो, आप या तो ऊपर वाले को जैसे AG प्लस से AG है उसको ऐसे रहने दो, इसको ऑक्सीडेशन मान लो। एक किसी को ऑक्सीडेशन किसी को रिडक्शन किसी को मान लो, भाई एक ऑक्सीडेशन करेगा दूसरा रिडक्शन करके आप एक सेल रिएक्शन बना लो और उससे बना लो। बताओ आंसर।
करो, नहीं आ रहा आंसर। दो में से लास्ट एक क्वेश्चन और करवा देंगे तुम लोग चाहोगे तो, एक क्वेश्चन और करवा देंगे तुम लोगों को, वो भी कर लेना है। देखो इम्पोर्टेंट बहुत नहीं है, आप अगर छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हो, रिस्क थोड़ा सा लेना चाहो तो ले भी सकते हो। देखो मेंस में आएगा नहीं और एडवांस में आ सकता है, तो आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आएगा, अभी 1-2 साल तो नहीं आएगा, मुझे उम्मीद नहीं है इस क्वेश्चन के आने का, मेरे उम्मीद से तो बाहर है। लेकिन तो इस बेसिस पे आप अगर रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो, एडवांस में रिस्क, मतलब मेंस के बाद ही देना है, तो अभी के लिए आप छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, लेकिन अगर एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो देख लो अपने हिसाब से, मतलब जो आ रहा है वो कर ले सकते हो। देखो इसमें एक काम कर सकते हो आप, सर -0.16। यस आंसर सही है, -0.16 वोल्ट ही आएगा, सही आंसर है आपका। कुछ नहीं करो, वही फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट, आप अपने हिसाब से कर लेना, हम तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, मुझे तो फॉर्मूला याद हो ही गया है। तो ई नॉट ऑफ आई माइनस AGI और AG, इसी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ई नॉट ऑफ AG प्लस से AG और प्लस 0.0591/n और log KSP पढ़ाई है, ये ना पढ़ा है भाई, ये लिख लो 0.8 लिख लो और प्लस 0.0591 N1 हो जाएगा, और ये log KSP को हम -PKSP लिख सकते हैं, नहीं लगता है, माइनस log KSP PKSP होता है तो माइनस कर दिए, ये 0.8 प्लस हो जाएगा 0.06 ले लो, और ये 16 ले लो, -16 हो जाएगा ना, माइनस है ना, इनटू मल्टीप्लाई माइनस हो गया, तो माइनस प्लस 0.8 और -0.96 आ गया, आंसर आ गया -0.16। आप बिना फॉर्मूला से बना लो, आप लिख लो और बना लो, फिर कोई दिक्कत है उसमें। अब इतना मत सोचो, इतना दोनों रिडक्शन पोटेंशियल किया सर, किसको ऑक्सीडेशन, जिसको माने उसको मान लो ना, अब इसको मानना चाहते हो इसको ऑक्सीडेशन मान लो, इसको उलट देना, अगर इसको माना तो इसको उलट देना, उल्टा वो निकलेगा, अगर ये उलट कर निकलेगा तो उसको सीधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, बस यही ना करना पड़ता है। अगर आप इसको उलट के निकाल लिए, मतलब इसको एनोड पे निकाल लिया, तो कैथोड पे करने के लिए इसको क्या करना होगा, माइनस करना है, बस अब उल्टा रिएक्शन कर देना है, तो प्लस आएगा तुम्हारा, जब इसको तुम एनोड माने होगे तुम्हारा आंसर प्लस आया होगा, जब प्लस आया होगा तो उसको क्या कर देना, माइनस कर देना, तो यही तो है लॉजिक, और क्या है, और कुछ है बताओ, बोलो, और कुछ है बताओ, नहीं बोल रहे हो, नहीं। समझ में आया इसमें? यस सर। या तो आप रिएक्शन लिख के बना लो या तो फॉर्मूला लगा लो, अभी मुझे फॉर्मूला ताजा ताजा था मैंने लिख दिया, ऐसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा रिएक्शन लिख के बनाना, ठीक। तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ उसको बनाओ, तो ये भी आपके HLP का ही है, AG से AgCl है, आपके मॉडल के मेन में नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन बहुत नहीं आता भी नहीं है, KCl है, AgCl और यहाँ पे KCl और यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज है, फिर कह रहा है KBr AgBr और फिर यहाँ पे Ag लिखा है, ये लिखा है। अब क्या क्या किया है इसने, KCl दिया है 0.2 मोलर दिया है, KBr 0.001 मोलर दिया है, बस ये गिवन है, और पूछ रहा है कि EMF कितना हो, कैलकुलेट EMF, कैलकुलेट EMF जनरेटेड ऐसे लिखा है, और उसके बाद लिखा है KSP AgCl का दिया हुआ है 10⁻⁻10 दिया है, और KSP AgBr का दिया हुआ है 10⁻⁻13 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि EMF कितना होगा, बताओ तो। पूछ रहा है EMF कितना होगा, EMF जनरेटेड कितना होगा, इस क्वेश्चन का जवाब दो, सोचो, रिएक्शन लिखो, गैल्वेनिक सेल रिएक्शन लिख लोगे तो सेल रिएक्शन तो आ ही नहीं जाएगा, सेल EMF तो आ ही ना जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और ये EMF जो पूछा होगा
वो इनॉट वाला पूछा होगा क्योंकि केएसपी दिया है, इनॉट वाला तुमको इनॉट सेल निकालना है। इनॉट सेल कैसे निकालोगे ये आप सोचो, सोचोगे तभी आएगा, दिमाग बनेगा तभी अच्छा, जब आप इसको सोचना शुरू करोगे। दोनों रिएक्शन लिख लो, फिर देखो क्या करेंगे कि हो जाएगा काम। इसमें फॉर्मूला यूज करके बना सकते हो, चालाकी कर सकते हो, चालाकी करो थोड़ा, देखो कुछ चालाकी दिमाग में आ रहा है। सर एक तरफ का देख रहे दूसरी तरफ का। हाँ तो दोनों देखो एक बार, चालाकी से हो जाएगा क्वेश्चन ये, चालाकी करना पड़ेगा थोड़ा सा तुम लोगों को, चालाकी करोगे तो अपने आप आ जाएगा कुछ ना कुछ। तुम देखो पहला काम क्या होना चाहिए, मुझे इसका इनोट निकाल लें हम, नहीं लग रहा तुमको, इसका इनोट निकाल लें और इसका इनोट निकाल, तो इनोट सेल निकल नहीं जाएगा। यहाँ पे तुम्हें चालाकी करना पड़ेगा, चालाकी कितना तुम कर सकते हो देखो। इसको बताओ, फिर अगले क्लास में ये खत्म कर देंगे, गैल्वेनिक सेल भी खत्म कर देंगे, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल शुरू भी कर देंगे आज। और टेस्ट में आपको कोई टेंशन नहीं होगा, आराम से एकदम पेशेंस के साथ बनाइएगा। जेई मेन का पेपर है, आसान पेपर है, बन जाएगा आपसे, आप लोगों से बनेगा और खूब नंबर लाइए आप लोग, तो आपके कॉन्फिडेंस भी बढ़ेंगे, थोड़ा और अच्छा लगेगा। कुछ बच्चों का कहना कभी कभी रहता है, कुछ बच्चे कहते हैं सर हम तो एडवांस में अच्छा कर लेते हैं, मेंस में अच्छा नहीं होता। मेंस तो उससे आसान है तो क्यों नहीं अच्छा होगा, मेंस ज़्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू एडवांस। तो मेंस को थोड़ा आप पेशेंसली नहीं देते हैं, आप ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं उसको, उतने हल्के में मत लीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, एडवांस का पेपर इसलिए ठीक चला जाता है क्योंकि उसको थोड़ा समझ बूझ के बनाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं हल्के में, अरे ये तो जेई मेरे आसान ही होगा, एडवांस सर 2 पेपर होते हैं ना सर, 2 पेपर होता है इसलिए अच्छा जाता है, 2 पेपर रहता है। तो इसलिए तो ठीक है, जेई मेंस का पेपर आसान है, बना पाएंगे आप, कैपेबल हैं आप पूरे क्वेश्चंस को बनाने के लिए। एक बार आप ट्राई करिएगा, थोड़ा पेशेंसली बनाइएगा, केमिस्ट्री को टाइम थोड़ा दीजिएगा, थोड़ा बहुत टाइम दीजिएगा, एक्स्ट्रा नहीं दे सकते, ज़्यादा नहीं दे सकते, तो थोड़ा तो टाइम इंक्रीज कर सकते हैं अपने पेपर के लेंथीनेस को देखकर, कितना लेंथी है कितना टफ है उसको देखकर आप अपने केमिस्ट्री का टाइम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा केमिस्ट्री मतलब कोई भी क्वेश्चन दे दे हम 10 मिनट में ही बना के आएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चंस के लेवल को देखकर ही हम लोग टाइम डिसाइड करते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा। हो सकता है हमें टाइम 10 मिनट का लगे, हो सकता है टाइम 20 मिनट का लगे, ठीक है। चलिए बनाइए। पेशेंसली बनाइए, थोड़ा सा नहीं सोच पा रहे हैं आप लोग, चलिए मैं सोचने के लिए बताता हूँ। देखो एक तो ये तरीका है कि हम उस फॉर्मूला को यूज करने की कोशिश करें। अब दिक्कत कहाँ फंस रहा है, बच्चा कहाँ फंस रहा है? पोटेशियम सर समझ नहीं आ रहा है। हाँ वही मैं समझ रहा हूँ, कहाँ नहीं समझ रहा, मैं समझ गया, पूरी बातें मैं समझाता हूँ, पहले आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक बच्चा क्या कर रहा होगा, एक बच्चा कर रहा होगा इसको लिख रहा होगा, फिर इसको लिख रहा होगा, कुछ टर्म गायब हो जा रहा होगा, कुछ टर्म ही नहीं रह रहा होगा तो उससे वो केस पे लिख पाए, दिक्कत ये आ रहा होगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है जैसे आप एजीसीएल वाला रिएक्शन लिखो, जैसे समझो इसको, थोड़ा समझने की कोशिश करो। जब एजीसीएल वाला तुम रिएक्शन लिख रहे होगे, एजीसीएल मतलब यहाँ पे ऐसे लिख रहे होगे रिएक्शन, देखो यहाँ पे एजी प्लस है ही नहीं, तो टेंशन कहाँ है, टेंशन कुछ नहीं है, देखो तो सही कैसे बन जाएगा। एजी लिखोगे प्लस सीएल माइनस लिखोगे, एजीसीएल प्लस इलेक्ट्रॉन लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ, ये बोले आप सब बच्चे Yes, sir. लिखिएगा। चलिए आइए अब लिखिए, टेंशन कहीं मत लीजिए, आप एकदम लिखिए, जो रिएक्शन दिया उसको लिखिए, रिएक्शन लिख लीजिए क्वेश्चन बन जाएगा, समझ लीजिए आप। पहला हो गया कंप्लीट, दूसरा आप रिएक्शन क्या लिख रहे होंगे, AgBr, क्योंकि ये कैथोड तरफ चला गया ना, बोलो तो AgBr प्लस इलेक्ट्रॉन, Ag और प्लस Br माइनस,
ये दूसरा रिएक्शन होगा, ये दूसरा रिएक्शन होगा कि नहीं होगा बताओ, ये दूसरा रिएक्शन होगा। अब इस रिएक्शन को क्या करो, जोड़ो, इस रिएक्शन को क्या करो, जोड़ो, तो क्या लगता है तुमको क्या बनेगा, AgBr प्लस Cl माइनस, ये क्या बन गया आपका AgCl और प्लस Br माइनस, क्या यही रिएक्शन बन रहा था आपका, बोलो, अरे यही तो बन रहा होगा, हाँ सर यही बना। Yes, sir. रिएक्शन बन गया। अब चलो, अब इसमें क्या होगा, E नॉट सेल निकालना है आपको, इसे निकालना है भाई, इससे जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो हो जाएगा भाई, इसलिए जीरो हो जाएगा क्योंकि केस भी दिया है, इसलिए इससे जीरो हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, खत्म। चलो आयो, इसे लिखो थोड़ा, इसे इक्वल टू क्या होगा, E नॉट सेल माइनस 0.06/1 लॉग Br माइनस का कंसंट्रेशन, और नीचे क्या आएगा, Cl माइनस कंसंट्रेशन, बोलो आएगा कि नहीं, इतना बताओ, इतना तो बताओ, अभी भी नहीं बोलोगे। यस सर। यस सर यस सर। तो अब तुमको चाहिए क्या, यहाँ पे केएसपी तो आ नहीं रहा है, तो तुम फंस गए, क्या केएसपी का तो सर फॉर्मूला कैसे बनाए, तो टेंशन कहाँ है, आपको AgCl का केएसपी दिया है ना, तो Ag प्लस प्लस Cl माइनस ही तो लिखोगे, ये ना लिखोगे। और सर। आप देखो यहाँ पे एस एस होता है, एस एस होगा सर। कि नहीं, एस एस नहीं, एस स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 10⁻⁻10, थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, एस कितना आ जाएगा तुम्हारा 10⁻⁻5, तो नहीं लग रहा है कुछ तुमको Cl माइनस का आ गया 10⁻⁻5, बोल लग रहा है कि नहीं, यस सर। लग ही रहा है। यस सर। अब चलो AgBr में देखो, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा, Ag प्लस प्लस Br माइनस, Br माइनस, अब देखो यहाँ पे भी एस एस लिख ही सकते हो, एस स्क्वायर कितना आ जाएगा 10⁻⁻13, यहाँ से एस कितना आ जाएगा 10⁻⁻13, और पावर में 1/2 आएगा क्या, पावर में 1/2, यस सर। तो इसको 6.5 भी लिख सकते हो, तो इसका मतलब Br माइनस कितना आ गया तुम्हारा 10⁻6.5 लिख ही सकते हो, -6.5 नहीं लिख सकते हो, सर लिख सकते। लिख सकते। चलो अब तुमको Cl माइनस मिल गया, Br माइनस मिल गया, अब नहीं फॉर्मूला बना दोगे, नहीं सर ये वो तो दिया ही है ना सर, Cl माइनस कंसंट्रेशन कहाँ दिया है कंसंट्रेशन, 0.2 दिया है सर के Cl वाला। अच्छा हाँ Cl माइनस तो दिया ही है, तो वही लगा तो फिर डायरेक्ट ही रख लो, क्योंकि देखो हाँ सही बात है, तुम्हारा कहना भी सही है, सर तो लेकिन यहाँ पे हाँ थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर गए, मिस्टेक ये कर गए कि केएसपी के हिसाब से, हाँ ये सही बात कह रहे हो कि Cl माइनस दिया ही है, Br माइनस दिया ही है, तो इसका मतलब मुझे पहले काम करना पड़ेगा E नॉट सेल पे, ये ई सेल पूछा होगा, फिर ये वाला इस तरह का ये सर कंसंट्रेशन, E नॉट हाँ नॉट वाली प्रॉब्लम है। तो पहले E नॉट सेल फाइंड करना पड़ेगा, फिर यस सर। पहले E नॉट सेल ही फाइंड करना पड़ेगा ना, केएसपी की मदद से आपको E नॉट सेल फाइंड करना पड़ेगा, E नॉट सेल फाइंड करके फिर उस कंसंट्रेशन को यूज करके आप ई सेल फाइंड करोगे, ऐसा नहीं लग रहा है, समझ रहे हैं। पहले E नॉट सेल फाइंड करना पड़ेगा, तो E नॉट सेल फाइंड तो हो जाएगा, इसी से रख लेते हैं, 0 से रख के E नॉट सेल फाइंड कर लेते हैं, और क्या, मेरे हिसाब से तो यही सही लग रहा है, हाँ सही से। नहीं ये रख के कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, इसको रख के पहले E नॉट सेल फाइंड कर लेते हैं, और उस वाले कंसंट्रेशन को यूज करके हम क्या करेंगे, ई सेल फाइंड कर लेंगे, इसे निकाल लेंगे। नहीं तो E नॉट सेल यहाँ पे कर लेते हैं, तो E नॉट सेल वाले में तुम्हारा कितना आ जाएगा, E नॉट सेल माइनस 0.06/1 और लॉग Br माइनस का आ गया 10⁻⁻6.5, और इसका कितना आ जाएगा 10⁻⁻5, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 0 इक्वल टू E नॉट सेल और माइनस 0.06/1, और ये लॉग तुम्हारा कितना आ जाएगा 10⁻⁻1.5, नहीं इधर Yes, लेके आ जाओ, तो यहाँ से आ जाएगा 0 इक्वल टू E नॉट सेल और माइनस 0.06 इंटू -1.5, नहीं तो 15×6 = 90, इसका मतलब यहाँ से जो E नॉट सेल आएगा वो तुम्हारा कितना आ जाएगा 0.09 आ जाएगा, नहीं 0.09 E नॉट सेल आ गया, लग रहा है ऐसा, बताओ, ऐसा लग रहा है लग रहा है। देखो E नॉट सेल आ गया, तो अब उस रिएक्शन में ये वाला रिएक्शन फिर बनाओ, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.06/1 लॉग Br नेगेटिव माइनस, आएगा सर, हाँ माइनस में आएगा।
नेगेटिव में नहीं आएगा। अच्छा हाँ, नेगेटिव 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 हाँ नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस नेगेटिव कर दो। अब उसके बाद तुम ई सेल निकालो, अब आप लोग निकालो थोड़ा, तो नहीं निकाल लोगे ई सेल, इसको निकाल यही वाला फॉर्मूला रखेंगे लेकिन बी आर माइनस से ऊपर वाला रख देंगे, तो ऊपर वाला दिन समझ और उससे करोगे तो आंसर आ जाएगा। आप एक बार कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। कर लीजिए एक बार सब लोग। तो यहाँ से हिंट मिला ई नॉट सेल निकल। केएसपी देके क्या पता करना चाह रहा था वो, केएसपी देके ये ना पता करना चाह रहा होगा कि ई नॉट सेल को निकालना पड़ेगा, तभी ना उस कंसंट्रेशन को यूज करके ई सेल निकाल पाओगे। तो कहाँ निकाल पाओगे बताओ? ईएमएफ जनरेटेड बोला है, मतलब ई सेल बोला है, ई सेल तभी निकाल पाओगे आप। ई सेल निकाल लो, निकल जाएगा। आप बोलो, इसको निकालेंगे आराम से। वही फॉर्मूला लगा लेना, कर लेना। तो अभी ब्रेक ले लो 10-15 मिनट का। 6:55 हुआ है, 56 हुआ है। 6:15 से क्लास शुरू करते हैं फिर, और क्या 6:15 से। 6:15 में थोड़ा सा एक और टर्म बताना है जो जेई मेन में हाल फिलहाल 2020 में आया हुआ था, वो क्वेश्चन भी करवा देंगे और वो तरीका भी बता देंगे। वो थर्मोडायनेमिक्स एस्पेक्ट का है। थर्मोडायनेमिक्स का एक फॉर्मूला आता है जिसमें आपको कॉफिशिएंट निकालने के लिए रहता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट निकालने वाला बता देंगे तो खत्म हो जाएगा वो। और एक लास्ट का हेडिंग रहेगा फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन सेल। तो ये लगभग और टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, तो कंप्लीट कर देंगे अभी हम इसको। अभी आप ब्रेक में क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, पूरा सॉल्व कर लो, फिर मुझे बता देना आंसर, ठीक है? और मैं यहाँ पे सॉल्व करके तब तक रख दूंगा आपका, ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो अभी मिलते हैं 6:15 पे। ओके, बोलो। हाँ सर ठीक है सर। ठीक है।